अब अगर मैं बात करूं, ESMA एक एजेंसी है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करती है यूरोपियन यूनियन में और हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रॉमिस करती है। ऐसे ASIC ये एक ऐसी एजेंसी है जो रेगुलेट करती है फाइनेंशियल मार्केट्स को। रेगुलेटर वो एंटिटीज होती हैं जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती हैं किसी भी ब्रोकर के लिए। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो भाई, इंटरनेशनल मार्केट्स में आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो एक कंफ्यूजन आपके माइंड में हमेशा रहती है कि आपका जो पैसा है क्या वो सेफ रहेगा या वो पैसा डूब जाएगा। सबके माइंड में आती, चाहे मैं किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर में अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ। जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए मुझे एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है ना, ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए मुझे एक ब्रोकर चाहिए होता है। अब ब्रोकर इंटरनेशनल मार्केट्स में दो तरह के होते हैं, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं। ए टाइप ब्रोकर्स एंड बी टाइप ब्रोकर्स। ए टाइप ब्रोकर्स तो वो होते हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, और आप समझो उनके साथ जो आपका ऑर्डर आप उनके पास डालो वो एक्सचेंज में जा भी है। और जो बी टाइप ब्रोकर्स होते हैं, डब्बा ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, इंडियन मार्केट में भी चलती है, उसमें आपका ऑर्डर एक्सचेंज में नहीं जाता, बस उनके पास ही रहता है ऑर्डर। उस वे से वो आपके साथ डील करते हैं। तो भाई, जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड करने का सोच रहे हो, एक रेगुलेटेड ब्रोकर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एक रेगुलेटेड ब्रोकर को ढूंढना है और क्या क्या रेगुलेशन चेक करनी है जब भी आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इसके साथ साथ अगर आप रेगुलेटेड ब्रोकर में ट्रेड करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उनके साथ ट्रेड करने के, ये भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर वो एंटिटीज होती हैं जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती हैं किसी भी ब्रोकर के लिए, ताकि वो कंप्लायंस और स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए। उसके साथ साथ उनका काम क्या होता है, कंज्यूमर्स का फेथ बना रहे मार्केट्स में और कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। ये उनका बहुत मेजर काम होता है। साथ ही साथ जो रेगुलेशंस प्लेस है मार्केट में, उनको सक्सेसफुली प्लेस करना ब्रोकर्स के ऊपर या किसी भी एंटिटीज के ऊपर जो उनके साथ डील कर रहे हैं, ये सब काम एक रेगुलेटर के होते हैं। अगर मैं बात करूं कि कितने लेवल्स की रेगुलेशंस होती हैं, तो 3 मेजर लेवल्स हैं, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। अब टियर 1 सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है, जिसमें ब्रोकर्स को सबसे ज्यादा कैपिटल रखवानी पड़ती है रेगुलेटर के पास। अब कैपिटल रखवाने से क्या होगा, अगर आपके ब्रोकर ने किसी सेंट्रल एजेंसी के पास कुछ कैपिटल रखवाई हुई है अच्छी खासी, इन केस कुछ डिफॉल्ट करता है आपका ब्रोकर को कर, तो वो एजेंसी लायबल होगी आपका पैसा आपको वापस देने के लिए। तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा वहां पे। अब अगर मैं बात करूं, ESMA एक एजेंसी है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करती है यूरोपियन यूनियन में और हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रॉमिस करती है। ऐसे ASIC ये एक ऐसी एजेंसी है जो रेगुलेट करती है फाइनेंशियल मार्केट्स को और ब्रोकर्स को अकाउंटेबल करती है अपने क्लाइंट्स के साथ। अब हम आते हैं टियर 2 पे। टियर 2 क्या है, मॉडरेट रेगुलेशन। जैसे हमने स्ट्रिंजेंट देखी, टियर 2 इज मॉडरेट रेगुलेशन। टियर 2 इंश्योर करता है कि जो भी ब्रोकर्स हैं, वो एक मॉडरेट लेवल ऑफ उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखे, ताकि कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट भी उनकी स्ट्रिंजेंट के हिसाब से थोड़ी सी कम हो, बट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्टिल प्रायोरिटी पे रहे। उसके साथ साथ जो माल प्रैक्टिसेस है, मतलब जो गलत तरह की प्रैक्टिसेस है और जो उनकी मार्केटिंग है, वो एंश्योर्ड रखे कि उसमें कुछ गलत प्रॉमिसेस तो नहीं किए जा रहे लोगों के साथ साथ। और साथ में जैसे आप देखिए FSCA द फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी, ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो एंश्योर करती है कि जो भी मॉडरेट रेगुलेशंस है वो फॉलो की जाए। अब हम आते हैं लिमिटेड रेगुलेशन पे, सबसे घटिया वाली। ये रिप्रेजेंट करती है लीस्ट अमाउंट ऑफ ओवरसाइट, मतलब सबसे कम देख रेख। इसमें सबसे कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे जो मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस होती है उन पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा कम होती है। साथ ही साथ जो भी ब्रोकर्स टियर 3 मतलब लिमिटेड रेगुलेशंस में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। अब मैं आता हूं मेन बात पे। तो VT मार्केट्स एक ऐसा ब्रोकर है जो टॉप टियर अथॉरिटीज इंक्लूडिंग ASIC मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में काम करती है, FSCA जो साउथ अफ्रीका में काम करती है, FSC जो मॉरिशियस फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन है, इन सबके थ्रू रेगुलेटेड है। और ये रेगुलेटरी बॉडी सभी वो है जो स्ट्रिंजेंट ओवरसाइट और कमिटमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के फेवर में करती हैं काम जिन पे। अगर आप VT मार्केट को चूज करते हो तो आपको 3 एडवांटेजेस मिलते हैं इन रेगुलेशंस के कारण। नंबर 1, हाई कैपिटल एडिक्वेसी। आपके पास पीस ऑफ माइंड रहेगा कि कल को कुछ गलत भी होता है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी लायबल होगी आपको। नंबर 2, प्रैक्टिसेस ट्रांसपेरेंट होंगी उनकी। यहाँ पे कुछ भी फीस के बारे में या रिस्क के बारे में या कुछ भी ट्रेडिंग कंडीशंस के बारे में आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन इनकी मेन प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंजेंट
टियर 1 के अंडर आती है ये, और यहाँ पे सब कुछ बहुत क्लियरली किया जाएगा। अब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है? देखो, वीटी मार्केट्स एक ऐसी ब्रोकर फर्म है जो रेगुलेटेड है टॉप टियर अथॉरिटीज के साथ और ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस यूजर्स। इसको करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पे जाके वीटी मार्केट्स की ऐप को डाउनलोड करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लिंक से भी जा सकते। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और प्रेफर्ड अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप करोगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जो एक आईडी प्रूफ सबमिट करना है वो सबमिट करोगे, उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हो अपने प्रेफर्ड पेमेंट चैनल से, जौन सा भी आप चैनल यूज करना चाहो। और साथ ही साथ एज लो एज 50 USD से आप डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हो अपना। और साथ में यहाँ पे एक बहुत बढ़िया प्रमोशन चल रही है इस टाइम, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस IPL के सीजन में जब सबका इंटरेस्ट IPL में है, तो वीटी मार्केट्स एक बहुत स्पेशल प्रमोशन लेके आई है, जहां पे वीटी मार्केट्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप क्रिकेट रिलेटेड मिस्ट्री प्राइज विन कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है? आपको ऐप के डिस्कवरी पेज पे जाना है, वहां पे जाके प्रोमो सेक्शन पे जाना है, वहां पे गेस एंड विन IPL एडिशन पे आपको जाना है। इसकी पार्टिसिपेटिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपको मिनिमम $50 USD का डिपॉजिट करता है और साथ ही एक लॉट में ट्रेड करना है। ये कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आप मल्टीपल क्वेश्चंस में पार्ट ले सकते हो, जैसे कौन इस बार IPL का विनर बनेगा, सबसे ज्यादा सिक्सेस कौन स्कोर करेगा, पर्पल कैप किसको मिलेगी। इसमें से आपका आंसर जब करेक्ट होगा तो आप चूज किए जाओगे एक स्पेशल मिस्ट्री क्रिकेट प्राइज के लिए। और यस, भूलना मत, ये कंटेस्ट सिर्फ और सिर्फ 24 में रात 12 बजे तक के लिए वैलिड है। तो भाई देर किस बात की, रेगुलेटेड ब्रोकर है, आपको सब रेगुलेशन समझा दी हैं जो आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज करने के दौरान सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। जाओ फटाफट वीटी मार्केट्स की ऐप डाउनलोड करो और अपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो, जहां पे आप 1000 प्लस एसेट्स में ट्रेड कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर।